हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है गुटूर मेक का जो यूपीएस है, इसका जो फ्रंट पैनल मिमिक या डिस्प्ले से इसका डिफरेंट ऑपरेशनल पैरामीटर्स कैसे देखने हैं और इसका जो ऑपरेशन कैसे करना है वो सारे की डिटेल आज का वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, जैसा आपको ये दिख रहे है ये गुटूर का जो PXW है, जो अभी का जो रिसेंट गुटूर का है जो यूपीएस है, इसमें आपको जो फ्रंट पैनल डिस्प्ले आपको ऐसे दिखेगा। इसमें जो एलसीडी डिस्प्ले है ये इसका एलसीडी डिस्प्ले है। इसके बाद आपको ये 12 प्लस ये 4 है, मतलब ये 16 आपको बटन से आपको दिख जाएगा। ठीक है, और इसमें आप देखेगा तो जैसा नंबर 1 से नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे दिख रहे हैं, और एक एक बटन का एक एक पर्पज़ है फ्रेंड्स। ठीक है, ठीक है। इसकी बाद जैसे आपको बटन 1 देखेगा तो ये क्लॉक है। ठीक है, इसकी मतलब है आपको ये जैसे ही क्लिक करेगा तो आपको अभी का टाइम और डेट दिखेगा। लेकिन अगर कोई भी ऑपरेशन पैरामीटर में अगर जाएगा तो ये इसको ऑन करने के लिए यूज़ होगा। ठीक है, ये क्लॉक है आपको ऑन करने के लिए यूज़ होगा, और ये स्टार बटन है आपको ऑफ करने के लिए यूज़ होगा। ठीक है, आपको सी ए कभी भी अलार्म कोई भी अलार्म्स आता है तो सी को थोड़ा लॉन्ग प्रेस करने से वो अलार्म रीसेट होगा, और ये आपका जो बजर का साउंड है इसको म्यूट करने के लिए यूज़ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको बाहर आने के लिए जैसे एस्केप जैसे यूज़ होगा ये बटन। ठीक है, इसकी बाद आप देखेगा तो ये स्टैक का सिंबल है। ठीक है, ये आपको जो कोई भी मेनू में अंदर जाने के लिए आपको ये यूज़ होगा। फिर अप एंड डाउन आपको स्क्रॉल करने के लिए यूज़ होगा। इसके बाद ये आपको नंबर पैड है 1 से लेकर आपको 9 तक। ये नंबर्स कोई भी आपको ऑपरेशनल पैरामीटर में गया तो उसको नंबर आपको चेंज करना है इसको, तो इसको डायरेक्ट कीपैड जैसे यूज़ होगा। लेकिन आप इनिशियली इस होम स्क्रीन में आप इसको डायरेक्टली प्रेस करेगा तो इसका एक एक फंक्शन इसका जो ऊपर लिखा था उसका करस्पॉन्डिंग ऑपरेशन पैरामीटर इसमें दिख जाएगा, जैसा आपको आगे बता देंगे एक एक। ठीक है, इसके बाद ये 3 बटन है, ये आपको एक ऑन का बटन है, एक ऑफ का बटन है, एक टेस्ट का बटन है। ठीक है, ऑन है अगर आप कभी भी यूपीएस को मतलब स्टार्ट करना है आपको ऑन का बटन लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा। ये कभी भी यूपीएस को आपको शट डाउन करना है तो ऑन और ऑफ ऑफ दोनों को लॉन्ग प्रेस करके रखने से 3 सेकंड तक आपको ये यूपीएस बंद होगा। ठीक है, ये बटन दबाने से आपको टेस्ट होगा। ठीक है, जैसे इसका आप देखिएगा तो इसका ये सिंगल लाइन डायग्राम यहाँ आपको दिख रहे हैं। ठीक है, एक यूपीएस का जैसे इसका मेंस इनपुट है। ठीक है, मेंस इनपुट जो है, इसके बाद रेक्टिफायर का। ठीक है, रेक्टिफायर का जो डीसी बना था, इसके बाद ये आपका बैटरी है। इसके बाद ये आपका इन्वर्टर है, एसी टू डीसी टू एसी है। इसके बाद ये आपको इन्वर्टर का जो स्विच है स्टैटिक स्विच है। इसके बाद ये आप देखेगा तो ये आपको बाईपास का सप्लाई है, जो बाईपास है इसका मेंस आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो ए आपको बाईपास का जो स्विच है, और ये आपका मेंटेनेंस बाईपास का। ठीक है फ्रेंड, जो आपको इंडिकेशन दिखा रहा है जैसे ए इंडिकेशन जल रहा है तो यहाँ इनपुट अवेलेबल है। अगर ए इंडिकेशन जल रहा है तो आपको डीसी ऑन है। ठीक है, ऐसे आपको एक एक इंडिकेशन आपको स्पेसिफिक पर्पस है। जैसा आपको ये इंडिकेशन जल रहा है तो इन्वर्टर ऑन है, ये इंडिकेशन जल रहा है तो लोड ऑन बाईपास में है। ठीक है, अगर ये इंडिकेशन जल रहा है तो मेंटेनेंस बाईपास पे चल रहे हैं। ठीक है, ऐसा आपको एसएलडी में जो इसका एलईडीज दिख रहा है इसके अकॉर्डिंगली इसका ऑपरेशन आप समझ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसे हम लोग देखेंगे एक एक, सबसे पहले है फ्रेंड्स इसका फॉल्ट्स अगर आप देखेगा तो जैसे इसका फॉल्ट्स देखेगा तो आप ये आपको जितना भी आपको फॉल्ट्स है अगर इसमें आता है वो सारे फॉल्ट में इसका जो करस्पॉन्डिंग एलईडी यहाँ जलेगा। जैसे इसमें आप देखेगा तो अभी रेक्टिफायर का जो इसका 3 फेज सप्लाई जो मेंस इनपुट है वो अभी इस यूपीएस में है ही नहीं है, इसीलिए आपको रेक्टिफायर मेंस फॉल्ट का एलईडी अभी आपको जल रहा है रेड कलर में। अगर आपको रेक्टिफायर में एक्चुअली फेल्यूर है, रेक्टिफायर का जो मेन मेन पावर का कुछ फेल्यूर है तो ये आपको दिखेगा। और अभी रेक्टिफायर नहीं है और बैटरी भी पूरा डिस्चार्ज है, बैटरी
पूरा डिस्चार्ज है, इसीलिए आपको डीसी आउट ऑफ टॉलरेंस आ रहे हैं, लो है डीसी, और इसका बैटरी भी डिस्चार्ज का इंडिकेशन दिख रहे हैं। इसके बाद रेक्टिफायर का अगर फ्यूज़ ब्लोन हुआ है तो आपको ये दिखेगा। इसके बाद अगर बैटरी पे कभी इसका लोड चल रहा है, इन्वर्टर अगर बैटरी से फीड कर रहे हैं, तब बैटरी ऑपरेशन का ये एलईडी आपको जलेगा। अभी बैटरी डिस्चार्ज है, इसीलिए ये भी जल रहे हैं। अगर सर्क्यूट से डिस्कनेक्ट हो गया, बैटरी का इसका एमसीसीबी या एमसीसीबी अगर आप बंद कर दिया, तो ये आपको बैटरी डिस्कनेक्टेड का एलईडी जलेगा। अगर आपको अर्थ फॉल्ट है डीसी सर्क्यूट में, बैटरी में या नहीं है, तो इसका डीसी बस में कहीं पे भी आपको अर्थ फॉल्ट है, तो आपको ये अर्थ फॉल्ट डीसी का ये चलेगा। सो ये आपका रेक्टिफायर का और इसका बैटरी का जितना भी अलार्म से आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये आपको इन्वर्टर का और बाईपास का जितना भी अलार्म से आपको यहाँ दिखेगा। जैसे यहाँ देख लीजिए, अगर इन्वर्टर में कोई भी फॉल्ट है, तब आपको ये एलईडी दिखेगा। यहाँ क्या है, इन्वर्टर में फॉल्ट आ रहे हैं क्योंकि इन्वर्टर बंद है, यहाँ इन्वर्टर ऑन ही नहीं है। इसके बाद अगर ओवरलोड है इन्वर्टर में या बाईपास में किसी में भी अगर ओवरलोड होते हैं, ठीक है, 110% का ऊपर अगर आपको करंट इसका रेटेड करंट से ऊपर जाता है, तो ये एलईडी आपको ग्लो होगा। अगर इन्वर्टर का फ्यूज़ ब्लोन है, इसका इन्वर्टर का जो सेमीकंडक्टर का इसका फ्यूज़ ब्लोन है, तो आपको इन्वर्टर फ्यूज़ ब्लोन का आपको दिखेगा। अगर आपको इन्वर्टर का जो आउटपुट और बाईपास का दोनों का अगर सप्लाई का मिसमैच है, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज और फेज एंगल में अगर मिसमैच है, दोनों का सप्लाई सिंक नहीं है, तो आपको एसिंक्रोनस का एलईडी आपको जलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद आपको बाईपास का अगर मेंस फॉल्ट है, जैसे बाईपास का जो मेन थ्री फेज सप्लाई है, अगर वो अवेलेबल नहीं है, तब आपको ए एलईडी जलेगा। अगर आपको मैनुअल बाईपास पे ऑन है, तो आपको मैनुअल बाईपास ऑन का एलईडी जलेगा। अगर आपको ईएन इनहिबिटेड, जैसे ईएन है, अगर आपको ईएन कभी भी आपको सप्लाई बंद होने से या नहीं है, तो स्टैटिक बाईपास सप्लाई में आपको चेंज ओवर करने का टाइम पे ये जरूर देख रहे हैं ईएन इनहिबिटेड तो नहीं है। ईएन कब इनहिबिटेड होगा, अगर इसका बाईपास का और इन्वर्टर का ईएन या ईए तभी इनहिबिटेड होगा, अगर बाईपास और इन्वर्टर का जो आउटपुट है अगर सिंक्रनाइज नहीं है, तब ये आपको आ जाएगा। या नहीं है तो इसका जो सप्लाई या ड्राइवर कार्ड अवेलेबल नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो आपको ये इनहिबिटेड आएगा। इसके बाद ये 4 अलार्म्स आपको कॉमन अलार्म्स हैं। ये आपको ओवर टेम्परेचर है, आपको कोई भी आपको मतलब आपको रेक्टिफायर है या इन्वर्टर है या स्टैटिक स्विच है, किसी में भी अगर हीट सिंक का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, तब आपको ओवर टेम्परेचर का अलार्म आएगा। इसका मतलब अलार्म आएगा, ये बीप भी आएगा, इसके साथ ये एलईडी भी जलेगा। अगर आपको यूपीएस में जो फैंस है, जितना भी आपको कूलिंग फैंस है, अगर उसमें कोई भी फ़ैन अगर फेल होता है, तो ये फ़ैन फेल्यूर आता है। इस यूपीएस में आपको 100% रिडंडेंट फ़ैन है, ठीक है। जहाँ आपको 2 चाहिए, तो इसमें 4 फ़ैन है। 2 फ़ैन मतलब चारों के चारों चलते हैं। अगर 2 भी बंद हो गया, तो बाकी 2 फ़ैन से भी आपको इस यूपीएस का 100% लोड पे आप चला सकते हैं। इसके बाद आपको पावर सप्लाई फॉल्ट है, कोई भी इसका जो पावर सप्लाई जो कंट्रोल सप्लाई, मतलब आपको जैसे इस यूपीएस का जो कंट्रोल पावर सप्लाई आपको 3 चीज़ से आता है। एक आपका मेंस इनपुट से आता है, बाईपास से आता है, डीसी बस या बैटरी से भी आता है, और इन्वर्टर आउटपुट से भी आता है। ये चारों का ऑप्शन होता है। अगर इसमें किसी का भी अगर गया इसका, तब आपको ये पावर सप्लाई फॉल्ट आता है, ठीक है। इसके बाद आपको पैरेलल केबल इंटरप्टेड, अगर आपको पैरेलल रिडंडेंट यूपीएस है, 2 यूपीएस है, यूपीएस 1 एंड यूपीएस 2, अगर ये दोनों के बीच में जो पैरेलल इंटरकनेक्टेड केबल है, ठीक है, जो मतलब आपको ये कार्ड है, रिबन केबल है, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम में कोई भी डाटा शेयर नहीं कर रहा है, तो ये एलईडी आपको दिखेगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये सब एलईडीज दिखेगा। सबसे पहले आपको इसका ऑन और ऑफ को तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, ठीक है, बट क्रिटिकल बटन से, लेकिन आप टेस्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे टेस्ट कर दिया, तो ठीक है, टेस्ट का बटन अगर मैं प्रेस किया, तो जितना भी एलईडी है वो सब एक बार दिख जाएगा आपको, ऑन हेल्दी है नहीं है, ठीक है फ्रेंड। जैसे मैं टेस्ट किया, देख लीजिए कितना भी एलईडी है, सब आपको एक बार ऑन होकर दिख जाएगा। इसके बाद आप देख लीजिए, जैसे इसमें 7 नंबर में लिखा था मेंस वोल्टेज, तो इसको जैसे ही प्रेस किया, तो आपको मेंस वोल्टेज आपको दिख जाएगा,
तीनों फेस का जो रेक्टिफायर का जो इनपुट मेन वोल्टेज अभी अवेलेबल नहीं है, इसीलिए आपको 0 वोल्ट दिख रहा है, ये वोल्टेज अवेलेबल नहीं है, इसीलिए ये एलईडी भी आपको जल नहीं रहे। इसके बाद ऐसे ये डीसी या बैटरी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज अगर आप देखेगा तो ये आपको 158 वोल्ट दिखा रहे हैं, ठीक है, ये भी कम है, इसीलिए बैटरी डीसी आउट ऑफ टॉलरेंस का अलार्म आ रहा है इसमें। इसके बाद ये 9 नंबर प्रेस करेगा तो आउटपुट वोल्टेज दिखेगा। अगर ए और इसका डाउन बटन दोनों एक साथ प्रेस करेगा तो आउटपुट का जो पीक करंट कितना गया अभी है वो आपको दिखेगा, लेकिन अभी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि इन्वर्टर भी अभी बंद है, तो इसीलिए आपको नो वैल्यू दिख रहे हैं, नो वैल्यू एम्पियर एसी है। इसके बाद यहाँ आप देख लीजिए मेंस करंट है, मेंस करंट करने से आपको, सॉरी फ्रेंड, ये 4 नंबर दबाने से मेंस करंट आपको तीनों फेस का R/B का करंट है आ रहा है आपको। इसके बाद 5 नंबर है बैटरी करंट है, ये प्रेस करने से आपको बैटरी करंट दिख रहे हैं। इसके बाद आपको 6 नंबर प्रेस करने से आपको आउटपुट करंट दिख रहे हैं, आउटपुट में कोई करंट नहीं है, इन्वर्टर बंद है, इसीलिए आपको नो वैल्यू दिख रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद ये सेकंड नंबर प्रेस करने से इन्वर्टर करंट दिखेगा, तो इन्वर्टर बंद है, आउटपुट बंद है, इसीलिए इन्वर्टर और आउटपुट दोनों का नो वैल्यू दिख रहे हैं। इसके बाद आउटपुट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, 3 नंबर प्रेस करने से आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी दिखेगा, इन्वर्टर बंद है इसीलिए वो भी आपको नो वैल्यू आ रहे हैं। आपको बैक जाना है तो ये की आपको प्रेस करना पड़ेगा, बैक जाने के लिए जो होम स्क्रीन में आपको ये आपको दिखेगा, ठीक है। इसके बाद आप जो 1 नंबर प्रेस करेगा तो इसका अभी का डेट एंड टाइम ये दोनों आपको दिख जाएगा, ठीक है फ्रेंड। जैसे मैं बैक कर रहा हूँ अभी, लेकिन आपको कभी भी आपको मेन मेनू जाना है। मेन मेनू मतलब आपको जैसा पहले भी मैं बताया था, जो यूपीएस का ऑपरेशन मतलब क्या है, ये यूपीएस को ऑन करना है हमको, ऑन मतलब आपको रेक्टिफायर को ऑन करना है, इन्वर्टर को ऑन करना है, ये एक ऑपरेशन है। इसके बाद आपको कभी भी आपको चार्जर का, इस बैटरी का अगर बूस्ट चार्ज करना है तो बूस्ट चार्ज कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए, या नहीं है तो आपको तीसरा है, आपको कभी भी आपको इन्वर्टर से, लोड इन्वर्टर से आपको बाईपास में ट्रांसफ़र करना है, वो कैसे करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। इस डिस्प्ले से, ये डिस्प्ले से आपको तीनों कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको रेक्टिफायर का ऑपरेशन कैसे होना चाहिए, ऑटो में होना चाहिए या नॉर्मली होना चाहिए, मैनुअली होना चाहिए। ऑटो मतलब है फ्रेंड्स आपको, जैसे आगे बता देंगे, ऐसे आपको बूस्ट जो बैटरी का जो बूस्ट का चार्जिंग है वो भी ऑटो में होना चाहिए और मैनुअल होना चाहिए, वो सब आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। वो सब देखने के लिए आपको ये स्टैक का बटन, आपको ऑपरेशनल पैरामीटर्स को चेंज करने के लिए ये प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ये प्रेस करेगा तो सबसे पहले आ रहे हैं ऑटो स्टार्ट ऑन। ऑटो स्टार्ट ऑन मतलब है फ्रेंड्स, कभी भी फॉर एग्जांपल यूपीएस पहले चल रहा था, मेंस इनपुट अवेलेबल है रेक्टिफायर इन्वर्टर का थ्रू, अगर यूपीएस का आउटपुट चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप इसका रेक्टिफायर का इनपुट सप्लाई फेल हो गया, जैसा बैटरी भी नॉर्मल डिस्चार्ज हो गया जैसा अभी का कंडीशन है, फिर इस कंडीशन पे अगर दोबारा इनपुट सप्लाई रिजम्पशन हो गया, इनपुट सप्लाई आ गया, तो ये यूपीएस अगर ऑटो स्टार्ट ऑन है तो ये ऑटोमेटिकली रेक्टिफायर भी चालू हो जाएगा, इसके बाद आपको इन्वर्टर भी चालू होगा, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन आपको अगर ऑटो स्टार्ट ऑन नहीं है, तब आपको, अगर ऑफ है ये फीचर, तब आपको क्या करना है, इसको मैन्युअली इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा, ठीक है, रेक्टिफायर को और इन्वर्टर को। लेकिन हमको यूपीएस का तो हमारा फंक्शन में हमेशा ऑटो स्टार्ट ऑन ही होना चाहिए, क्योंकि हमारा इनपुट सप्लाई फेल हो सकते हैं, इसीलिए हम लोग यूपीएस दिया, बैटरी दिया, तो इसीलिए जैसे ही इनपुट सप्लाई रिजम्पशन हो गया तो ये ऑटोमेटिक ऑन होके नॉर्मली हो जाना चाहिए और मैनुअल इंटरवेंशन कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसीलिए इस फीचर को ऑन में ही रखना है, ठीक है। इसके बाद अप डाउन कर दीजिए। आप कर रहे हैं तो बाईपास ऑपरेशन, अगर आपको इस यूपीएस ऑलरेडी इन्वर्टर पे चल रहे हैं, अब बाईपास में ट्रांसफ़र करना है तो बाईपास ऑपरेशन इसमें ऑफ ऑफ है ऑलरेडी, इसको ऑन करने से इस यूपीएस का जो लोड है आपको इन्वर्ट बाईपास पे चला जाएगा इन्वर्टर से, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी बात देख लीजिए। इसकी बात है जो बूस्ट चार्ज,
अगर इस चार्ज बैटरी का अगर चार्जिंग करना है, अगर बूस्ट चार्ज करना है तो इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। मैं आपको बताया फ्रेंड, जैसा ऑन करना है तो इसको ये क्लॉक सिंबल है 1 प्रेस करना है, अगर ऑफ करना है तो ये स्टार वाला प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये सब क्रिटिकल फंक्शन से इसीलिए मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ। लेकिन जैसे ए फीचर है ऑटो बूस्ट चार्जर, अगर आपको कभी भी आपको बैटरी का रिक्वायरमेंट है बूस्ट चार्ज का, मतलब इसका जो चार्जिंग करंट है, फ्लोट चार्जिंग करंट है, अगर इसका एएच का जो कैपेसिटी है, इसका 20% एएच का कैपेसिटी से भी अगर ज़्यादा करंट खींच रहे हैं, ठीक है, अगर 100 एएच का बैटरी है तो इसका 20% एएच है 20 एम्पियर है। अगर 20 एम्पियर से ज़्यादा इसका चार्जिंग करंट खींच रहे हैं तो इसका अगर ऑटो में बूस्ट में जाना है इस चार्जर को, ठीक है, वो फीचर है ये। ठीक है, अगर ये ऑन है तो आपको ये ऑटोमेटिकली बूस्ट में चला जाएगा। ये ऑन है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम लोग छेड़ सकते हैं। जैसे मैं इसको ऑफ करना है तो ये स्टार प्रेस करना पड़ेगा, ऑन करना है तो क्लॉक। जैसे मैं स्टार प्रेस कर रहा हूँ ये ऑफ हो गया। ठीक है, इस फीचर है। अगर इसको दोबारा ऑन करना है तो आप ये क्लॉक सिंबल प्रेस कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको ऑन ऑफ दोनों करना है तो इससे ऑन और इससे ऑफ होते हैं, लेकिन ये सी बटन से आप दोनों कर सकते हैं। एक बार सी बटन करेगा तो इसका टॉगल होगा, अभी प्रेजेंट ऑन है तो वो ऑफ होगा, अगर ऑफ है तो ऑन होगा। जैसे मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, सी प्रेस किया तो ये ऑफ हो गया, अगर दोबारा किया तो ये ऑन हुआ। राइट, इसका जो फीचर है आपको वो टॉगल होगा सी से। ठीक है, लेकिन जनरली कोई भी गुटूर यूपीएस में ये क्लॉक वाला है ऑन करने के लिए, स्टार वाला है ऑफ करने के लिए। इसकी बात है फ्रेंड्स बैटरी कैपेसिटी टेस्ट। अगर बैटरी का जो एएच है वो एएच से सही है नहीं है, इसका जो कैपेसिटी जो एएच जितना ही है उतना दम इस बैटरी में है ही नहीं है, चेक करने के लिए आपको एक बैटरी कैपेसिटी टेस्ट है, उससे आप टेस्ट कर सकते हैं इस पैरामीटर में। इसके बाद अडेप्टिव स्लू रेट है। ठीक है, वो नोई करके रख दीजिए। इसके बाद आपको जो डेट एंड टाइम है, ठीक है, जैसे डेट एंड टाइम में आपको कोई चेंज करना है तो आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एक कीपैड जैसे मैं आपको बताया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी कीपैड से आप इसको कर सकते हैं। जैसे मैं अभी डेट सेम डेट एंटर कर रहा हूँ, 24/02/24, 28, सॉरी 28 डेट है। ठीक है, वो करने से हो गया। राइट, सो टाइम भी ऐसे चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। ऐसे लैंग्वेज भी अगर करना है, जो डिस्प्ले में जो दिख रहे हैं उसको भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, सो ये है फ्रेंड्स, ये सब है इसका ऑपरेशनल पैरामीटर्स, इसका स्टैक में जाकर आप चेंज कर सकते हैं इसका। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है आपको अलार्म से, कभी भी अलार्म्स आता है तो उसको देखने के लिए आपको दोनों एक साथ, ये स्टार बटन और डाउन बटन एक साथ प्रेस कर दीजिए, वो अलार्म्स आना चाहिए। ठीक है, जो अलार्म से वो सब आएगा। जैसे दोनों एक साथ प्रेस कर रहा हूँ मैं, सॉरी स्टार और अप बटन दोनों एक बार एक साथ प्रेस किया है। ठीक है, तब हमको जो अलार्म से जितना भी आपको आ रहे हैं, जैसा लो डीसी शट डाउन है, डीसी लो का वजह से जो शट डाउन हो गया था, ठीक है, वो आया। इसको अप डाउन करके इसका जितना भी आपको वो स्क्रॉल कर सकते हैं जो फॉल्ट से। ठीक है, अगर वो फॉल्ट का कब हुआ ये फॉल्ट है अगर देखना है तो ये क्लॉक वाला सिंबल आपको प्रेस करने से आपको वो फॉल्ट का डेट एंड टाइम आपको आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इस यूपीएस में ये करने से आ नहीं रहे। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरे यूपीएस में इसको चेक आपको चला के। ठीक है, ऐसा आपको कोई भी फॉल्ट को आप कितना भी फॉल्ट से जो पहले हुआ था वो सबको आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, इसमें डेट एंड टाइम नहीं आ रहा है, लेकिन एक्चुअली इस यूपीएस में जो भी फॉल्ट यहाँ दिख रहे हैं उसमें आप क्लॉक वाला सिंबल ये बटन प्रेस करने से डेट एंड टाइम आते हैं। जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये आपको यूपीएस 2, ये आपको यूपीएस 1 में जाकर मैं आपको दिखा देता हूँ इसका जो टाइम है। ठीक है, सो जितना भी फॉल्ट है वो सब आ रहे हैं, कोई भी फॉल्ट में यहाँ डेट एंड टाइम यहाँ आ नहीं रहे, कोई भी फॉल्ट में। सो जैसा ये इसका यूपीएस 1 है फ्रेंड्स। ठीक है, यूपीएस 1 है, जैसे ये देख लीजिए ये आपको नॉर्मल ऑपरेशन है, ये यूपीएस सही चल रहा है। जैसे इसका मेंस इनपुट अवेलेबल है, डीसी भी अवेलेबल है और इन्वर्टर भी ऑन है और इससे ऑन है।
और बाईपास का सप्लाई भी अवेलेबल है, यहाँ आपको दिख रहे हैं, राइट। तो ये यूपीएस नॉर्मल, इसमें कोई भी फॉल्ट्स नहीं है, इसीलिए आपको नॉर्मल ऑपरेशन जैसे दिख रहे हैं, नॉर्मल ऑपरेशन है। और इसका जो लोड पावर है 5% ऑफ इसका जो रेटेड पावर है, ठीक है। जैसे इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ फॉल्ट्स है, ठीक है। जो स्टार और आपको अप बटन प्रेस किया तो आपको ये आपको फॉल्ट आया जो पहले का, ठीक है। जो ऑन बटन है पुश किया था वो, ठीक है। अगर इसमें जस्ट आप क्लॉक बटन प्रेस करने से क्या आया है, इसका डेट एंड टाइम आ गया था, कौन सी डेट पे क्या टाइम पे ये ऑपरेट हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। सो बैक जाने के लिए यही है। सो ये है हमारा गुटूर मेक का यूपीएस के बारे में। हमारे साथ आगे भी बनाते रहिए फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।